की तरफ का नुज़ूल होता है, बरकतों का नुज़ूल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जहां भी अल्लाह के बंदे बैठकर अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो परवरदिगार आलम उन्हें 4 इनामात से नवाजता है और 4 इनामात अता करता है। नंबर 1, नज़लत अलैहिमुस सुकूना, अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद फरमाया कि वो यहाँ रूए जमीन पर बैठकर अल्लाह को याद कर रहे होते हैं, अल्लाह माला आला में उनको याद करता है। अपने मुकर्रबीन मलाइका में अल्लाह ताला जो है वो उनको जो है वो याद करता है। तो ये कितने इनाम की बात है कि जब भी हम अल्लाह की याद में बैठें, अल्लाह के जिक्र में बैठें, अल्लाह ताला की तरफ से सुकून नाजिल होता है, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। और नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया हफ़्फ़तहुमुल मलाइका, उन लोगों को अल्लाह के फरिश्ते अपनी नूरानी परों में घेर लेते हैं और इहाता कर लेते हैं। तो इसलिए आज की ये बाबरकत महफिल सजाई गई है कि अल्लाह ताला के जिक्र की बरकतों से इस घर में आना आले खाना के लिए बायस बरकत हो जाए, बायस रहमत हो जाए, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की बरकतें जब तक ये यहाँ रहें और जहाँ जहाँ भी रहें हम सब के शामिल हाल जो है वो हो जाएं। और असल बंदा मोमिन का अपने परवरदिगार से जो सबसे कीमती रिश्ता है और कीमती ताल्लुक है वो अल्लाह की याद का है, उसके मुबारक जिक्र का है। और वो परवरदिगार हमें इसलिए फरमाता है फज़कुरूनी, तुम मेरा जिक्र करो, अज़कुरकुम, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। फज़कुरूनी, मुझे याद रखो, बदले में मैं तुम्हें याद रखूंगा। और नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जैसा ये जिक्र और याद का ताल्लुक बंदा अपने रब से निभाता है ना, वैसे ही मालिक भी वो ताल्लुक निभाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मेरा बंदा मुझे तन्हाई में बैठ के याद करता है तो मैं भी अपनी शायान शान तन्हाई में उसको याद करता हूँ। और अगर वो लोगों की जमात में बैठकर, गिरोह में बैठकर मुझे याद करता है, अल्लाह फरमाता है मैं उनसे बेहतर गिरोह में बैठकर उसको याद करता हूँ। और फिर अल्लाह हमें हुक्म दे रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों कसरत से अल्लाह का जिक्र किया करो, इसलिए कि जिक्र खुदाबंदी ये इंसान के दिल को धोता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया लिकुल्लि शैइन गुसाला, हर चीज का एक धोवन है जो उसके मैल को, उसके जंग को और उस पे जो कुछ भी लगा होता है उसको धो डालता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन का और अल्लाह के बंदों के दिल का जो धोवन है जिक्रुल्लाह, वो अल्लाह का जिक्र है। और दूसरी हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना ये दिलों का धोवन है। अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम को याद करने से दिल धुल जाते हैं, दिल जो है वो पाक हो जाते हैं। और फिर इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें हैं कि एक दफा अगर हम अपने परवरदिगार को याद करते हैं तो पता नहीं वो अपनी शायान शान कितनी मर्तबा हमें याद करता है। और हम एक दफा उसकी तरफ मुतवज्जे होते हैं, जैसा कि हदीस कुदसी में है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तू मेरी तरफ चल के कदम उठा के आता है ना तो मेरी रहमत दौड़ते हुए तेरी तरफ मुतवज्जे होती है। यानी तू कदम बा कदम चल के आ रहा है और रहमत खुदाबंदी जो है वो बंदे मोमिन की तरफ दौड़ के जो है वो आ रही है। तो आज ये जमाना और ये जमाने के हालात जिनसे हम गुजर रहे हैं, हम बैसियत मुसलमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर होते जा रहे हैं। उसी वजह से हमारे लिए परेशानियां हैं, उसी वजह से हमें दुखों ने जो है वो घेर रखा है, इब्तिलाओं ने घेर रखा है। इसका हल एक ही है कि हम अपने उस पैदा करने वाले से अपना रिश्ता मजबूत करें, अपने खालिक से अपना ताल्लुक मजबूत करें, जिक्र का, याद का, बंदगी का, उसकी इताअत का। और फिर वो मालिक इतना नवाजता है और इतना अता करता है कि बंदा मोमिन वो गुमान नहीं कर पाता, उसके तसव्वुर में नहीं आता, वहां से अल्लाह ताला उसको अता करता है। अल्लाह ताला की में दुआ है कि मेरा परवरदिगार हम सब का यहाँ जमा होना, पढ़ना पढ़ाना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना सुनना, इसे अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाकर हम सब के लिए, हमारे घरों के लिए और बिलखुसूस मोहतरम डार साहब और इनके आले खाना के लिए अल्लाह ताला इसको बरकतों, रहमतों, सातों का जरिया बना दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जी नमाज टाइम जी गुजरे इसमें देते हैं दूर दूर तक का अजान।